हेलो गाइज, मैं चो सुनील। ये वीडियो आपके दिल के बहुत करीब होने वाला है। ये वीडियो आपके दिल की बात करेगा। क्या होता है जब आप थेरेपी की पूरी जर्नी में जाते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे पॉजिटिविटी को बना करके रखें, ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और दिक्कतें, परेशानियां, प्रॉब्लम्स, दुश्वारियां कहाँ पर आपको आती हैं जिसकी वजह से आप पीछे हटने लगते हैं, आप कहीं अपनी होप को लूज कर देते हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल करें, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन एंड एशियन कंसल्टेशन 1000 रुपीज, एशिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजिली मिल जाता है। सबसे पहले तो यार लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि आप वीडियो देख करके निकल जाते हो और लाइक नहीं करते हो। ये फिर होता है, कई बार लगता है कि 200 व्यूज आ गए और 10 ही लाइक्स हैं, इसका मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने लाइक नहीं किया इसको। इसलिए प्लीज़ आप फौरन, क्योंकि अगर आप रेगुलर हैं इस चैनल पर तो आप डेफिनेटली वीडियोस पसंद करते हैं, इसलिए आप बार बार इस चैनल पर आते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। जैसे ही आपको पता लगता है कि ये डायग्नोसिस किसी ने आपको ऑटिज्म बताया है, क्योंकि आजकल सबसे पहले तो आप मान करके चलिए बहुत बड़ा फैशन बना हुआ है। किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 1.25 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, कुछ भी एज है, आप बच्चे को लेकर के किसी भी जगह पर जाते हैं, उसका असेसमेंट करवाते हैं, आपको डायग्नोसिस मिलता है माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म। तो ये 3 चीजें सब लोगों ने रट के रखी हैं और आपको इसका डायग्नोसिस मिलना शुरू हो जाता है। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप एक जगह, 2 जगह, 3 जगह कंसल्ट करते हो। अल्टीमेटली आप क्या होता है कि अपने दिमाग में बिठाते हो, फिर आप गूगल करने लगते हो। गूगल से आपको पता लगता है कि ये प्रॉब्लम क्योरेबल नहीं है, आपका बच्चा ठीक नहीं हो सकता। तो फिर आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो। पूरी फैमिली में आपके डिप्रेशन की एक वेव आ जाती है। लेकिन आप इस चैनल के कमेंट सेक्शन में देख लीजिए, पहले ये बिलीव करने से पहले कि आपका बच्चा ठीक नहीं हो सकता, आप देख सकते हैं कितने लोगों के बच्चे ठीक हो गए, कितने लोगों के बच्चे कितनी जल्दी से ठीक हो रहे हैं। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कमेंट्स आपको मिल जाएंगे। इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी जिसको देख करके आप पॉजिटिव हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो जर्नी है, जब आपको ऐसा कोई डायग्नोसिस मिलता है तो सबसे पहले, मुझे नहीं पता, मेरी फिलॉसफी थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं बिलीव करता हूँ कि किसी भी बच्चे को 3 साल के पहले आप ऑटिस्टिक ना कहे। टेक्निकली ये चीज़ करेक्ट नहीं है, लेकिन आजकल जैसे मैंने बोला फैशन बना हुआ है। तो अगर आपको बच्चा 3 साल से कम एज में है और उसे किसी ने ऑटिस्टिक बोला है, तो पहले तो आप भूल जाइए कि ये डायग्नोसिस ऐसा कुछ है। तो ये सिंपल शिफ्ट ऑफ अटेंशन हो सकता है, क्योंकि 99% केसेस में बच्चे शुरू से नॉर्मल होते हैं, बाद में बच्चे रिग्रेशन कर लेते हैं। जब रिग्रेस करते जो बच्चे, इसका मतलब उनका स्टार्टिंग से सब बेस नॉर्मल था। तो जब सब बेस नॉर्मल था, दैट मीन्स उनको टेम्परेरी शिफ्ट ऑफ अटेंशन आया है, मोस्टली ड्यू टू स्क्रीन हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, टीवी का स्क्रीन हो सकता है, कंप्यूटर का स्क्रीन हो सकता है, लैपटॉप का स्क्रीन हो सकता है, कोई भी इस तरह का स्क्रीन हो सकता है। और एक बहुत बड़ी चीज और है, जो आजकल ये म्यूजिकल और लाइटनिंग वाले जो टॉयज होते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा रिग्रेशन आने के चांसेस बन जाते हैं। तो ऐसे कोई टॉयज अपने बच्चे को ना देना, उनके पास इन टॉयज के पास अपने बच्चों को जाने दें। तो ये जो प्रॉब्लम जब डायग्नोज होती है तो आप सबसे पहले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जैसे मैंने बोला, अगर आपका बच्चा ऑलरेडी 3 साल से छोटा है तो फिर तो बिलीव ही मत कीजिए। आप सिंपली पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान लीजिए और अपना काम करना शुरू कीजिए। पीछे कमेंट्स में भी किसी ने पूछा था कि क्या वर्चुअल ऑटिज्म घर पर ठीक हो जाता है? डेफिनेटली किसी भी तरह की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, और वर्चुअल ऑटिज्म जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि आज जैसे मैं बात कर रहा हूँ, फैशन चल पड़ा है, तो एक नई टर्म आ गई है वर्चुअल ऑटिज्म। वर्चुअल ऑटिज्म में हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि क्या आप कह सकते हैं कि आपको वर्चुअल हार्ट अटैक आया है? हार्ट अटैक या तो होगा या तो नहीं होगा। इसी तरह से वर्चुअल मतलब जो आपकी इमेजिनेशंस में है, जिसको आप फील करें कि ऐसा हो सकता है, जब ऐसा है ही नहीं, ऐसा हो सकता है ना, ऑटिज्म नहीं है। इसलिए आप बार बार अपने आप को ऑटिज्म के लिए कन्विंस मत कीजिए, क्योंकि लोग आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। आप जबरदस्ती से गूगल से देख करके या एम चार्ट से या दूसरी चीजों से आप अपने बच्चे के सिम्टम्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश मत कीजिए ऐसी, क्योंकि आप कनेक्ट करते हो। जैसे मैंने आपको कई बार पहले भी बोला, अगर आप चेस्ट पेन की बात करते हो, 99% चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं होते, सिर्फ 1% चेस्ट पेन ही हार्ट अटैक होता है। इसलिए अगर आपको बच्चा टो वॉकिंग करता है, आपको बच्चा स्टिमिंग करता है, आपके बच्चे में कुछ बिहेवियर इश्यूज हैं,
इसका मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि वो ऑटिस्टिक ही होगा। नॉर्मल बच्चे भी नखरे में टॉ वॉकिंग करते हैं और स्टिमिंग करते फिरते हैं, उसके अलावा हैंड फ्लैपिंग एक्साइटमेंट में वो भी करते हैं। सो ये सारे के सारे सिम्टम्स, आप ये मत मान करके चलिए कि सारे सिम्टम्स जो है वो ऑटिज्म के सिम्टम हो गए। सो रिग्रेशन भी होता है आपके बच्चे में, जिनमें रिग्रेशन ऑलरेडी आपको पता है कि आपका बच्चा 9 महीने 10 महीने 11 महीने तक नॉर्मल चल रहा था, उसके बाद उसने रिग्रेस कर लिया। दैट मीन्स तो आप ये प्रॉपरली अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ऑटिज्म जैसा ऐसा कोई सीन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उसको टेम्परेरी शिफ्ट ऑफ अटेंशन आया है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अगर आपका बच्चा 1.25 साल का है, 1.5 साल का है, 1.25 साल का है, आप फटाफट से पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान लेकर के घर पर ही थेरेपी शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपका बच्चा टाइम से ठीक हो जाए। और अगर आपका बच्चा इतना छोटा है तो 6 महीने के अंदर आपका बच्चा 100% नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका बच्चा 2.5 साल 3 साल के एज ग्रुप में पहुंच गया तो 1 साल मान करके चलिए। अगर वो 3 साल के ऊपर है, 3.5 साल का है, 4 साल का है तो 1.5 साल 2 साल मान लीजिए। 6 साल के ऊपर है तो 3-3 4-4 साल भी लग सकते हैं। इसलिए आप अपने बच्चे को प्रॉपरली और टाइमिंग इस चीज का ध्यान रखें, जितना जल्दी आप अपने बच्चे को डायग्नोज करते हैं उतना जल्दी फौरन विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल डे आप इसको स्टार्ट कर दें। क्योंकि जितना आप टाइम वेस्ट करते हो ना, उतना फिर आपको बाद में पे करना पड़ता है। उसके लिए आपको टाइम भी ज्यादा लगता है, आपके फाइनेंसेस भी ज्यादा जाते हैं, आपकी जिंदगी भी ज्यादा डिस्टर्ब होती है। और जब आप थेरेपी स्टार्ट करते हैं, थेरेपी स्टार्ट करने के कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि आपको 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना बीत जाते हैं। कुछ लोगों को तो रिजल्ट आप देखिए, अगर आप कमेंट सेक्शन में जाके देखोगे, कुछ बच्चों का भी थेरेपी स्टार्ट हुए 1.5 महीना 2 महीना हुआ है, उनको रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। कुछ लोगों को 6-6 महीने में भी रिजल्ट नहीं मिलते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप डिप्रेस हो जाएं, आप नेगेटिव हो जाएं, आप परेशानी में आ जाएं। आप नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव होकर के ये काम करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम के लिए सबसे बड़ा जो आपका पर्सनैलिटी ट्रेट होना चाहिए वो होना चाहिए पेशेंस एंड पॉजिटिविटी। अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप पॉजिटिव नहीं है, आप इस बैटल को कभी नहीं जीत पाओगे। आप क्या करोगे, 1 महीना 1.5 महीना देखोगे कुछ नहीं हुआ, आप किसी और को ट्राई करोगे, फिर तीसरे को ट्राई करोगे, चौथे को ट्राई करोगे। ये सब चीजें करके आप अपनी जिंदगी को डिस्टर्ब करेंगे। सो आप कोशिश ये करें कि आप अपने पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान लेकर के घर पर खुद, क्योंकि आप अपने आप से ज्यादा बिलीव किसी पे नहीं कर सकते हैं। सेंटर्स पे कई बार क्या होता है कि 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल आपके बर्बाद हो जाते हैं और आपके बच्चे को रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए आप घर पर लेकर के, क्योंकि आपसे अच्छा, मदद से अच्छा थेरेपिस्ट कोई नहीं हो सकता। और पेशेंस के साथ अपनी प्रैक्टिस में जुट जाइए आंख बंद करके। और आप ये सोचिए कि आप बहुत बड़े स्टोन को, बहुत बड़े पहाड़ को तोड़ने चले हैं, तो पत्थर मारते रहते कई बार हमें लगता है कि हम 4 महीने 6 महीने साल भर बीत गया, हम कोशिश किए जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन क्या पता आपको अगली चोट से वो पत्थर टूटने वाला हो। इसलिए आप पूरी कोशिश करके पॉजिटिवली इस काम को करते रहें। क्योंकि नेगेटिविटी आने का मतलब ये है कि आप काम में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। और जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो आप मान करके चलो कि उस काम को उतनी शिद्दत के साथ नहीं कर पाओगे। और शिद्दत के साथ काम करोगे, पॉजिटिविटी के साथ काम करोगे, लग करके काम करोगे, पेशेंस के साथ काम करोगे, तो ये मान के चलो कि ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आपका बच्चा ठीक नहीं हो। 100% ठीक होगा। और मोस्टली बच्चे मेरे, जैसे मैंने बोला, आप चैनल की कमेंट सेक्शन में जाओ, कितने सारे कमेंट्स, आपको हजारों कमेंट्स मिल जाएंगे कि इतने सारे लोगों के बच्चे ठीक हो गए हैं। और अगर आपका बच्चा अभी ठीक हो रहा है या हो गया, आप भी जल्दी से कमेंट जरूर कीजिए ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले। सो प्लीज इंस्पायर्ड रहिए, मोटिवेटेड रहिए, पूरे पेशेंस के साथ काम करिए, पूरी पॉजिटिविटी के साथ काम करिए। ये रोड आपको डेफिनेटली अपने बच्चे की वेल बीइंग के लिए जरूर आगे लेकर के जाएगी। अगर आप यहाँ पर डिप्रेस होना शुरू हो गए तो कुछ भी नहीं हो सकता। सो आई रियली विश कि आप इस वीडियो से बेनिफिट करेंगे, आप में पॉजिटिविटी आएगी, आप आगे बढ़ोगे और इस काम को करके रहोगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी गुरुपुरब।